नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टैरोट ज्ञान में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। देखिए, आज की रात आपके लिए कुछ खास होने वाली है, क्योंकि आज रात 12 बजे ब्रह्मांड खुद आपको एक संकेत देने वाले हैं। क्या आप उस संकेत को पाने के लिए तैयार हैं? तो जानने के लिए वो खुशखबरी जो आपके जीवन की दिशा को बदल सकती है, उसके लिए आपको सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा, साथ ही कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। भगवान का नाम लीजिए, अपने इष्ट का ध्यान करिए। जिस भी ईश्वर को, जिस भी इष्ट को आप मानते हैं, उनका मन में नाम लेकर के कोई भी एक नंबर 56, कोई भी एक नंबर, दोनों में से फर्स्ट सेकंड, दोनों में से जो भी नंबर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उसे आपको चूज करना। क्योंकि ये इत्तेफाक नहीं, ये आपका कर्म फल है जो आपको बताएगा कि आपके जीवन की दिशा किस ओर जा रही। अगर आप भी विश्वास रखते हैं कि हर चीज का कोई कारण होता है, तो वीडियो को दिल से सुनिए। अभी सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि अगला डिवाइन मैसेज आप मिस ना कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आज की वीडियो। यह आपको बताएगी आने वाले समय में आखिर आपकी कौन सी इच्छा पूरी होने वाली, कौन सी खुशखबरी आपके जीवन में आने वाली। क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड, क्या कह रहे हैं ईश्वर आपसे, क्या कहना चाहते हैं? कहीं आप भटक तो नहीं रहे, कहीं आप किसी प्रॉब्लम में तो नहीं? हो सकता है आपको एक इशारे की, एक संकेत की जरूरत हो, जो इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाला हो। चलिए, तो फर्स्ट नंबर की बात कर लेते हैं। आपके जीवन में अटकी हुई चीजें अब खुलने वाली है। अगर आपने फर्स्ट नंबर चुना है, तो इसका मतलब है भगवान आपको एक नया मौका देने जा रहे हैं। आपके रास्ते में जो रुकावटें थी, वो अब खत्म होने वाली। शायद पिछले कुछ समय से आप थके हुए हैं, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन परिणाम वैसा नहीं मिल रहा है जैसी आपको उम्मीद है। देखिए, संघर्ष का अंत और सफलता की शुरुआत हो चुकी है। ये वो नंबर है जो ब्रह्मांड आपको कह रहा है कि अब डरना छोड़ो, अब आगे बढ़ो। आने वाले दिनों में आपके जीवन में किसी पुराने व्यक्ति से मुलाकात आपकी होने वाली है, जो आपके लिए एक गोल्डन अवसर लेकर आएगा। चाहे नौकरी हो, व्यापार हो या निजी रिश्ता, आपकी प्राइवेट रिलेशनशिप, वो व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को बदल देगा। आपको बस इतना करना है, हर सुबह उठकर भगवान का नाम लेकर के बोलना है, मैं तैयार हूं अपनी खुशखबरी को स्वीकार करने के लिए। जिन्होंने भी फर्स्ट नंबर चुना है, ये समय आत्मविश्वास का है। जो भी सपना आपने दिल में दबा रखा है, अब समय है उसे हकीकत में बदलने का। याद रखिए, भगवान तभी देता है जब आप खुद मानते हैं कि आप उसके योग्य हैं। जब तक आप ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे कि मैं इस चीज के योग्य हूं, हाँ मुझे तो मिलना ही चाहिए, आप जब तक ठान नहीं लेते ना, जब तक आप खुद सोच नहीं लेते, तब तक वो संभव नहीं। ओके, तो उठिए, अपने आप पर विश्वास कीजिए। आने वाले 7 दिनों तक आप ऐसा करके देखिए, ऐसा कदम उठा करके देखिए जो आपकी जिंदगी को एक नए रास्ते पर लेकर आए। आपकी खुशखबरी है, आपके कर्मों का फल अब आपको मिलने वाला है। अब आपका बहुत अच्छा समय शुरू होने वाला, तो बिल्कुल रिलैक्स रहना है, टेंशन नहीं लेना है, लाइफ को बहुत अच्छे से रिलैक्स होकर के जीना है। देखिए, लाइफ फर्स्ट टाइम हमें मिली है, क्या पता कल हमारा कैसा हो, हम जीवन में आगे कैसे क्या रहें, क्या हमारा समय हो, हमारे पास कितना पैसा रहे, क्या, ये सब हमारी सोच पर डिपेंड करता है। अगर आप अभी से पॉजिटिव सोचेंगे, खुद के लिए पॉजिटिव बोलना चालू करेंगे, खुद के लिए मोटिवेट खुद को करते रहेंगे। देखिए, मोटिवेशनल स्पीकर तो बोलेगा,
वो अपना काम कर रहा है, लेकिन जब तक हम खुद को अंदर से मोटिवेट नहीं करते हैं ना, जब तक हम खुद को तैयार नहीं करते, तब तक हमारे साथ कुछ भी पॉजिटिव होना इम्पॉसिबल है। अगर आप चाहते हैं पॉजिटिव होना, पॉजिटिव करना लाइफ में, तो सबसे पहले पॉजिटिव थॉट रखिए। किसी के लिए भी बुरा मत सोचिए। अगर कोई आपकी बुरा करने की कोशिश भी कर रहा है, आपके साथ गलत भी कर रहा है, तो उसको पॉजिटिव वे में लेने की कोशिश करिए। मात्र 1 महीना आप ये करके देखिए, 7 दिन आपको प्रॉब्लम आएगी, 8वें दिन से ऑटोमेटिक आपकी आदत पड़ जाएगी। 1 महीने बाद ऑटोमेटिक आपके साथ पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले शुरुआत आपको खुद से करनी है। अगर आपने खुद में बदलाव करने की कोशिश करी तो ये समय ऑटोमेटिक आपको बदलता हुआ दिखाई देगा। तो बहुत अच्छा समय आपके जीवन में चल रहा है। बहुत जल्दी आपको लाइफ में चेंजेस होने वाले, बहुत जल्दी लाइफ आपकी पहले से काफ़ी अट्रैक्टिव होने वाली है। बस ज़रूरत है तो पॉजिटिविटी की। पॉजिटिविटी जब तक नहीं रहेगी तब तक लाइफ में कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है, तो पॉजिटिव बनने की कोशिश करिए, सभी के साथ पॉजिटिव रहे, कर्म का फल आपको मिलेगा। जो हम करते हैं वो रिटर्न हमें मिलता है। अगर हमने किसी का बुरा नहीं करा है तो हमें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बाकी समय बहुत अच्छा है, कीमती समय है, इस कीमती समय को समझने की कोशिश करें। सेकंड नंबर की बात कर लेते हैं, जिन्होंने सेकंड नंबर चूज़ करा है। तो सुनिए, नंबर सिर्फ नंबर नहीं, ये संकेत है भगवान आपके जीवन में स्थिरता और सुख लाने वाले। पिछले समय में आप बहुत कुछ झेल चुके हैं, कभी आर्थिक चिंता, कभी भावनात्मक थकान, पर अब समय आ गया है नए सवेरे का। जी हाँ, नया सवेरा मिलने वाला है। एक ऐसा संयोजन आपके साथ होने वाला जो शांति प्लस प्रगति का प्रतीक होने वाला है। इसका मतलब है कि आने वाले कुछ हफ्तों में आपके घर ऐसी खुशखबरी आने वाली है जो पूरे परिवार के चेहरे पर मुस्कान ला देगी। नौकरी में, प्रमोशन में, व्यापार में अचानक से बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। कोई पुराना पैसा जो अटका हुआ था वो अब लौट आएगा। ठीक है, तो अपने रिश्तों में माफ़ी और प्रेम की भावनाएं लाएं, क्योंकि जो चीज़ दिल में बोझ बनकर बैठी है वो आपकी तरक्की को रोक रही थी। आज रात 12 बजे एक प्रार्थना करें, हे भगवान, मैं अपने सभी दुख, डर और द्वेष आपको सौंपता हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं एक नई शुरुआत कर सकूं। देखिए, आपकी खुशखबरी, जो चीज़ खोई थी वही अब लौटने वाली। आपके घर में शांति, धन, प्रेम तीनों का संगम होने वाला है। जी हाँ, तो मुस्कुराइए, क्योंकि आपकी दुआ अब सुन ली गई। अब आपके जीवन में वो चीज़ होने वाली शायद जिसका आपने अनुमान भी नहीं लगाया था, जिसके बारे में शायद आपने सोचा भी नहीं था। जी हाँ दोस्तों, ये संदेश है कि भगवान आपके बहुत करीब है, आपका विश्वास ही आपकी शक्ति है। तो हर रात सोने से पहले एक बात याद रखिए, जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई है तो सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इसे शेयर कीजिए ताकि किसी और की उम्मीद भी जागे। चैनल को और सब्सक्राइब करें। अगली बार जो डिवाइन सिग्नल देगा वो शायद आपके लिए और भी बड़ा आशीर्वाद लेकर के आएगा। तो बहुत ज़रूरी है जीवन में हमें पॉजिटिव सोचना। पॉजिटिव बने रहेंगे तो हमेशा पॉजिटिव होगा, लाइफ आपकी पहले से काफ़ी अट्रैक्टिव होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। लड़िए ननंद भाभी मत लड़िए, देरानी जेठानी मत लड़िए, भाई भाई मत लड़िए, माँ बेटे मत लड़िए। जी हाँ, मत लड़िए। कुछ नहीं रखा है, हम कब कहाँ चले जाएंगे किसी को नहीं पता चलेगा। ये हमारे कर्म डिसाइड होते जा रहे हैं। आगे ये चक्रा, ये पृथ्वी गोल है, घूमेगी घूमेगी घूमेगी, चक्रा घूमता है, फिर आएगा आपके ऊपर। फिर आएगी आपके घर में भी बहू, फिर आएगी आपकी भी जेठानी देरानी, फिर आएगी आपकी भी ननद। यानी कि कुल मिला करके जो बीज बोया है वो तो फल मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए अभी से जो गलतियां हुई है उनके लिए क्षमा याचना करो माता रानी से, इस बार माफ़ी मांग लो। जो भी गलतियां हुई है अब नहीं दोहराएंगे, अब अच्छे से सबके साथ पेश आएंगे। चाहे कोई हमारे साथ कितना ही बुरा करने की कोशिश करे, चाहे कोई हमारे लिए कितने ही गलत विचार अपने मन में रखे, लेकिन हम धैर्य बनाए रखेंगे, हम शांति बनाए रखेंगे। एक सज्जन पुरुष वो होता है जब वो देख लेता है कि सामने वाला उससे बात करना पसंद नहीं कर रहा, उसके आने से उसे प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई ननंद अपनी माँ के घर आ रही, अपनी माता रानी के घर आ रही, अपनी माता जी के घर आ रही, पीहर आ रही है, अपने भाभी का मुंह जो है एक्सप्रेशन उनके ननंद के आने से चेंज हो रहे,
तो ये चीज अगर ननद को दिख रही है, उसके बाद भी अगर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है, क्योंकि वो सिर्फ अपनी माँ और भाई और पिता से मिलने आई है, तो कहीं ना कहीं वो ननद बिना लड़े अगर भाभी के साथ रह रही है तो एक सज्जन है। वो समझती है कि सबका नेचर अलग अलग होता है। किसी को बदलने से अच्छा है खुद को बदल लो, खुद को परिवर्तित कर लो, सामने वाला ऑटोमेटिक बदल जाएगा। खुद में बदलाव कर लो बस आप, ठीक है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं वैसा आप नहीं कर पाते, इसलिए लोग हमें बुरा बना देते हैं। लेकिन हमें ईश्वर की नज़रों में सही बनना है, हमें ईश्वर से सत्य बोलना है, हमें ईश्वर के साथ रहना। हमें किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं। हमें क्या करना, किसी को सही बोल के या किसी को झूठ बोल के, हमें तो सिर्फ ईश्वर की नज़रों में सही बनाना। रिश्ते निभाने हैं अच्छे से, प्रेम भाव से रिश्ते निभाने, लड़ाई झगड़े करके नहीं। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, मन की शुद्धि चाहिए। सिर्फ सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो ना सुंदर झूठ, चाहे कोई खुश रहे चाहे कोई रूठ। बात अपने कर्मों की है, दुनिया को दोषी मत मानो, क्योंकि कर्म से बढ़कर जीवन में